नौकरी चाहिए मेरे ऑफिस में, तो कपड़े उतारो जल्दी से। सर हम कपड़े क्यों उतारें? अब इतना सोचो कि तुम दोनों कॉलेज स्टूडेंट थी, मैं तुम दोनों को लेकर आया ना यहाँ पे, ऐसे थोड़ी उठा लिया। ऐसे नौकरी मिल जाती है क्या? जल्दी से कपड़े उतारो, नौकरी चाहिए ना तुम दोनों को। नौकरी तो चाहिए हमें, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम कपड़े उतार देंगे। 40-50 हज़ार की नौकरी है, आसानी से नहीं मिलती। इतने साल जाके कॉलेज में पढ़ाई करोगी ना, उसके बाद कहीं कंपनी आके जॉब देगी। मेरी कंपनी में जॉब दे रहा हूँ, अब उसके बदले कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए ना। सर वैसे ये आपका ऑफिस है या आप यहाँ काम करते हैं? बॉस कोई और है? इस कंपनी का बॉस मैं खुद हूँ, मेरी खुद की कंपनी है ये मेरी बड़ी बहन है और मैं छोटी बहन हूँ। ओह क्या बात है, सगी बहन है, बढ़िया, फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। चलो उतारो जल्दी से कपड़े। सर कपड़े क्यों उतारने हैं? और एक जॉब के लिए कोई कपड़े क्यों उतरवाएगा? अरे दीदी कैसी बातें कर रहे हो? 50,000 की जॉब है, इतनी इजीली नहीं मिलती। कपड़े तो उतारने के लिए कह रहे, उतार देते हैं ना। कौन सा बाहर किसी को पता चलेगा? इन्हीं तक रही की बात। तेरा दिमाग खराब है क्या? अगर वो हमें जॉब के बदले कहेगा कपड़े उतार ले और कुछ भी कर लो मेरे साथ, तो हम सब कर लेंगे। दीदी समझ क्यों नहीं रहे हो? इतनी इजीली नहीं मिलती है ऐसी जॉब्स। देखो ना जॉब भी कितनी अच्छी है, इतनी अच्छी कंपनी है ये। तेरा बॉयफ्रेंड है ना, और वो खर्चे तो उठाता होगा तेरे पास पैसों की ज़रूरत तो है नहीं, तो तुझे क्यों जॉब करनी है? हाँ खर्चे उठाता है, पर मुझे खुद से भी तो कुछ करना है क्या? पूरी जिंदगी क्या उसी के पैसों पे पलती रहूंगी मैं? क्या बातें हो रही हैं? अगर तुम्हारी बातें हो गई हो तो बताओ मुझे, राजी हो सब करने के लिए? ठीक है। रुक बहन, मैं तैयार नहीं हूँ, मैं कपड़े नहीं उतारूंगी। अरे अपनी बहन को समझाओ थोड़ा, लगता है इसकी बुद्धि घास चरने गई है। थोड़ा समझाओ भाई, 50 हज़ार की नौकरी कहीं नहीं मिलती आसानी से। अब कॉलेज में पढ़ोगी लाखों रुपए लग जाएगा, फिर भी नौकरी नहीं मिलती, समझ में आया? मैं दीदी को समझाती हूँ ना सर, थोड़ा सा टाइम दीजिए बस। इनको ना समझाना पड़ता है बहुत बार। दीदी अब समझ क्यों नहीं रहे हो? इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ऐसी जॉब दोबारा नहीं मिलेगी। और अगर हमने कपड़े नहीं उतारे ना तो ये जॉब पक्का हाथ से गई। ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं देखेंगे हमारी। देखो ना कपड़े तो उतारने, कौन सा वो कुछ करने के लिए कह रहा है। तू पागल है क्या? कुछ भी बोल रही है। तू कैसे हाँ कर सकती है इसको? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है इस पे। मुझे तो कोई फ्रॉड ही लग रहा है। एक सेकंड, तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ मैं। क्या बोल रही हो कि कुछ करने के लिए बोलेगा? हाँ बोलूँगा। अगर कुछ करने के लिए बोला तो क्या करोगी? सर मैं तैयार हूँ, बस 50,000 की जॉब पक्की है ना? अरे बहुत बढ़िया यार, तुम पागल हो गया क्या छोटी? मैं तेरी बड़ी बहन हूँ और मैं ये सब नहीं सुनने वाली, और तू कुछ नहीं करेगी। अपनी बहन को समझाओ थोड़ा सा यार, इतने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। अगर इतनी आसानी से नौकरियां मिलती ना तो हो गया फिर कल्याण। सॉरी सर, ऐसे बैठ गया था। क्या बोल रहे हो तुम? कुछ नहीं, वो कपड़े उतारने के लिए बोल रहा था। तुम बड़े बदतमीज हो। लड़कियों को ऐसे बोला जाता है जैसे तुम बोल रहे हो। सर अगर ये सर है फिर तुम कौन हो? अरे वो इस कंपनी के ओनर यही हैं, मतलब पापा है मेरे। उस हिसाब से कंपनी मेरी भी तो हुई ना। तुम तो कह रहे थे कि तुम इस कंपनी के मालिक हो। मेरा बेटा है, मैं लायक कहीं का। रुको, मैं अभी तुम्हारा इंटरव्यू लेता हूँ। नहीं पापा, आइए बैठिए। तुम दोनों आइए इंटरव्यू देने। नहीं सर, हम इंटरव्यू देने नहीं आए, हम तो सड़क पर खड़े थे। फिर ये आए हमारे पास और इन्होंने हमसे पूछा कि तुम नौकरी करोगे मेरी कंपनी में। पहले तो हमें लगा कि मजाक ही कर रहे हैं, पर जब यहाँ आए तो पता चला कि असली है। फिर ये हमारा इंटरव्यू के नाम पर हमें कपड़े उतारने के लिए बोल रहे थे तब से। क्या क्या मेरे बेटे ने ऐसे कहा? और तुम दोनों तैयार भी हो गई? मैं क्या करती सर, मजबूरी है। अब मेरे घर में भी ना पैसों की कमी है और हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अब आपको पता है ना कॉलेज की फ़ीस तो कितनी महंगी होती है। हमने सोचा कॉलेज के बाद नौकरी लगेगी तब पैसे कमाने से अच्छा अभी कमा लेते हैं। आधे कॉलेज में कॉलेज की फ़ीस भी निकल जाएगी और घर वालों की थोड़ी मदद भी हो जाएगी। बस इसीलिए आ गए थे नौकरी के लिए। अरे मेरे बेटे को छोड़ो, मैं तुम्हें पूरे 80,000 दूंगा यहाँ काम करने के लिए। क्या 80,000 रुपये? इतने सारे पैसे, वो भी हमारी सैलरी? सर प्लीज़ हमें ये नौकरी चाहिए। ये तुम्हारी बड़ी बहन है ना? ठीक है, एक एक का इंटरव्यू ले लेता हूँ। अब पहले अपनी बड़ी बहन को भेजो मेरे साथ।
चलो ठीक है, जाओ दीदी जल्दी जाओ, फिर तो शायद मेरी बारी होगी ना इंटरव्यू देने की। जाओ। यार मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे तो ये अंकल भी ठीक नहीं लग रहे। क्या पता ये अंदर ले जाके मेरे साथ कुछ गलत कर दे, मुझे डर लग रहा है। अरे क्या बोल रहे हो दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, आप ना कुछ ज़्यादा ही सोचते हो हमेशा। जाओ ना जल्दी, फिर मेरी बारी भी आएगी इंटरव्यू देने की, कोई और सेलेक्ट ना हो जाए। जाओ जल्दी जाओ। चल ठीक है, मैं जा रही हूँ, तू यहीं रहना, ठीक है? जाना मत मुझे छोड़ के। हाँ, अंदर केबिन है मेरा। देखा, आप मुझे गलत समझ रही थी। पापा ले गए ना उसे इंटरव्यू के लिए अंदर। आपको भी काम मिलेगा, 80,000 की जॉब दे रहे हैं, मैं तो फिर भी 50 की दे रहा था। थैंक यू सर, आप हमें यहाँ पर लेकर आए, इस वजह से तो हमें नौकरी मिल रही है, वो भी 80,000 रुपए की। मेरी लाइफ की ना सबसे बड़ी बात है, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पापा का ही ऑफिस है, इसलिए मैंने बोल दिया कि मेरा ऑफिस है। आपने फालतू में ऐसे मुझे बोला। चलो कोई बात नहीं, क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ? अरे हाँ ज़रूर, आपका ही तो ऑफिस है, मुझसे क्यों पूछ रहे हो आप? वैसे आप खुश बहुत लगी मुझे जब पापा ने कहा कि आपको जॉब मिल जाएगी। हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। पता है, मैं इतनी खुश नसीब हूँ ना, मुझे 80,000 की जॉब मिल रही है, वो भी कॉलेज ख़त्म होने से पहले ही। मुझसे ज़्यादा खुशी इंसान ना इस दुनिया में कोई नहीं होगा इस टाइम। चलिए कोई नहीं, आप खुश हो यही बड़ी बात है। वैसे हमारे यहाँ जितने भी काम करते हैं बड़े खुश। ओ सॉरी, ये लिपस्टिक लग गई आपकी। कोई बात नहीं, इसे पोंछ देता हूँ। सॉरी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना पोंछ दिया तो? नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। पर सर, खुशी खुशी में मैं तो ये बात पूछना ही भूल गई, ये कंपनी किस चीज़ की है, यहाँ काम क्या होता है और मुझे क्या करना पड़ेगा? हाँ वही तो मैं सोच रहा था कि आपने पूछा ही नहीं। अरे हमारी कंपनी का वो है, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, मतलब सामान यहाँ से आना जाना वैसा। तो बस आपको करना क्या है, आपको बस बिल ही बनाना पड़ेगा कि कितना सामान आया कितना गया, और कुछ नहीं है, सिंपल सा काम है आपका, ठीक है? बाकी हमारी नज़रों के सामने रहोगी, हमारा भी दिल लगा रहेगा। सर क्या मैं इतनी अच्छी हूँ? अरे नहीं, आप जैसे खुशमिजाज लोग कम ही मिलते हैं, और आप हमारी नज़रों के सामने रहोगी, हमारा भी दिल लगा रहेगा काम में। सर वैसे अंदर वो लोग क्या पूछ रहे होंगे इंटरव्यू में, मतलब सवाल जवाब अगर मुझे पता लग जाते तो मेरे लिए आसानी हो जाती ना। अरे कुछ नहीं है, मामूली से सवाल पूछने हैं, तुम्हें तो वैसे सिलेक्ट कर लेंगे। इतनी प्यारी लड़की जो हो तुम ना वैसे बहुत खूबसूरत हो। जी सर, थैंक यू सो मच। ये थोड़े से कपड़े उतार सकती हो? क्या मतलब सर, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे यार, पहले भी तो तुम तैयार हो गई थी कपड़े उतारने के लिए, अब क्या दिक्कत है? लेकिन सर अभी तो आपके पापा ने कहा ना कि इंटरव्यू लेके जॉब देंगे, ये सब नहीं करना पड़ेगा। सही कहा तुमने, पापा तो इंटरव्यू ले रहे हैं तुम्हारी बहन का, तुम्हारा भी इंटरव्यू लेंगे, लेकिन जो मैंने कहा था वो तो होकर रहेगा। अब सोचो, अगर तुम्हें मैं यहाँ पे लाता ही नहीं तो पापा कंपनी में जॉब कैसे देते? तो ये जो मेरा हक बनता है वो मुझे दो, और बाकी कंपनी में काम करो और पैसे छापो। समझ में आया तुम्हें? सर प्लीज़ ये सब मत करवाइए ना, अच्छा नहीं लगेगा मुझे भी। क्या अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें? पैसा अच्छा लग रहा है तुम्हें, पर ये अच्छा नहीं लगेगा, करना पड़ेगा। अच्छा बात सुनो, ये यहाँ हाथ लगा, एक बार मेरी दिल की धड़कन तो सुनो। तुम्हें देखकर बहुत तेज हो गई है यार, इतनी खूबसूरत लड़की। आज से पहले हमारे यहाँ नहीं आई काम करना। तुम्हारी बहन भी काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन थोड़ी सी नटखट लगी मुझे, मतलब मान नहीं रही थी आसानी से, लेकिन तुम सही हो, मेरे लिए परफेक्ट हो। सर सब मेरा हाथ छोड़िए प्लीज़। हाँ बैठो। सर मुझे आप पे ना पहले ही शक था, आप इंटरव्यू बोल के बेडरूम में लेके आए हो। बेडरूम में कौन सा इंटरव्यू होता है? अरे हर एक का अपना अपना तरीका होता है इंटरव्यू का। अरे 80,000 दे रहा हूँ ना, आओ बैठो ना। अच्छा ये बताओ, पहले किसी कंपनी में काम किया है? सर आप मेरा हाथ छोड़िए, आप ऐसे हाथ नहीं पकड़ सकते मेरा। अरे मैंने क्या किया है, हाथ ही पकड़ा, यही पूछा है कि किसी कंपनी में काम किया है, और मैंने क्या कहा? सर अगर मैंने पहले किसी कंपनी में काम किया होता तो मैं वहीं काम करती ना, यहाँ क्यों आती? और वैसे भी अभी तो मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ। अच्छा एक बात और बताओ, जो तुम्हारी छोटी बहन है उसने किसी कंपनी में काम किया है क्या? नहीं सर, उसने भी कहीं काम नहीं किया है, और जिस तरीके का यहाँ पे माहौल है, मैं तो ये चाहती भी नहीं हूँ कि हम दोनों यहाँ काम करें। मैं उसको लेके चली जाऊँगी, हमें जाने दो। अरे ज़्यादा बकवास मत कर, मैं 1 महीने में करोड़ों रुपए कमाता हूँ, बस तुम दोनों पे दिल आ गया
इसलिए मैंने कहा तुम्हें 80,000 सैलरी दूंगा। मेरे बेटे ने क्या कहा था? 50,000 कपड़े उतारने के। मैं कितने दे रहा हूँ? 80,000। ओह, मैं भी वही कह रहा हूँ। सर आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आप मेरे पापा की उम्र के हो और आप मुझसे ऐसी बातें बोल रहे हो? आपको शर्म नहीं आती क्या? अरे थोड़े से कपड़े उतार दोगी, उसमें हर्जी क्या है? 80,000 तो दे रहा हूँ। 80,000। सर मुझे थोड़ा सा सोचने का मौका दीजिए प्लीज़। सोच लो। अरे मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ, मैं तो यही हूँ। यहाँ पे कोई वॉशरूम है क्या? हाँ हाँ, यही तो है वॉशरूम। ठीक है, मुझे 5 मिनट दीजिए। अब आएगा मजा। ये मैं कहाँ फंस गई? मैं यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकती। यहाँ से बाहर गई तो ये मुझे जाने नहीं देंगे। मैं करूँ तो करूँ क्या? क्या बातें चल रही हैं? कुछ नहीं, कुछ बातें नहीं चल रही थी। वो तो मैं बस बाहर जाने की बात हो रही है। यहाँ से भागने का ही तो सोचूंगी, और क्या करूँ? आप मेरे पीछे पड़ गए हो और मेरी बहन के भी। अरे यहाँ आ तो सकता है अपनी मर्जी से बंदा, लेकिन जाता मेरी मर्जी से है। समझ गई तुम? क्या मतलब? तुम्हारी छोटी बहन भी है ना, उसके साथ में जो कुछ करना चाहूँ कर सकता हूँ। ठीक है? अगर तू चाहती है मैं ऐसा कदम ना उठाऊं तो चुपचाप यहाँ पर है, मेरे पास, मेरे साथ। आप चाहते क्या हो? वही चाहता मैं जो मेरे बेटे ने बोला। कपड़े उतारो, बात खत्म। ठीक है, आप जो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। बैठो। अंकल प्लीज़ मुझे छोड़ दो, ऐसा मत करो मेरे साथ। मेरी अभी शादी भी नहीं हुई है। सोसाइटी में क्या इज्जत रहेगी, समाज में बदनामी हो जाएगी। प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं अपनी बहन को लेके यहाँ से चली जाऊँगी। अगर मैंने तुम दोनों बहनों को नौकरी दी 80,000 की, तो तुम्हें हर रोज़ मेरे साथ ऐसा ही करना पड़ेगा। अगर तुम ये चाहती हो कि हम यहाँ नहीं रहना चाहते, ये नौकरी नहीं चाहिए, तो एक रात के लिए तुम्हें मेरे पास सोना होगा। और उसके बाद तुम दोनों बहनें इस शहर से बाहर, तुम्हारी शक्ल भी नज़र नहीं आनी चाहिए। पक्का सर? फिर आप यहाँ से जाने दोगे ना हमें? बढ़िया बढ़िया, बहुत समझदार लगती है, इसलिए तुम्हें कह रहा हूँ बस एक रात मेरे साथ बिता लो, उसके बाद तुम्हारी छुट्टी, चली जाओ यहाँ से। मैं आपसे मिलना भी नहीं चाहती हूँ आगे कभी, और मैं दुआ करूँगी कोई लड़की आपसे ना मिले। तो ठीक है, डील तय हो गई। अरे लो, तुम्हारी बहन भी आ गई। दीदी कैसा रहा इंटरव्यू? क्या क्या सवाल पूछे आपसे? हो गया तुम्हारी बहन का इंटरव्यू? अरे बहुत अच्छा हुआ। अब तुम्हारी बारी है। अब प्रिंस बेटा, मैं चाहता हूँ कि इसका इंटरव्यू तुम लो। क्या पापा, इसका इंटरव्यू मैं लूँ? अरे यार, आप बिना आप इंटरव्यू ले लेते तब तक इसकी बहन से बातें कर लेता मैं। तो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, तो आ जाओ तुम। जी हाँ, चलिए ठीक है, जाओ इंटरव्यू दो। दीदी वैसे आप रो क्यों रहे हो? अरे वो खुशी के आंसू है, 80,000 की नौकरी लग रही है यार। जाओ इंटरव्यू दो, चलो। अरे इसके खुशी के आंसू हैं, 80,000 की नौकरी है, 80,000। आइए मोहतरमा, यहाँ बैठिए हमारे पास, बाकी का इंटरव्यू हम लेंगे। क्यों, मज़ा आया पापा के साथ? हाँ, तुम्हारा इंटरव्यू करते हैं। बताइए ना, आप कौन से क्वेश्चन पूछते हैं? अरे बैठो तो सही ना, बैठो ना आराम से। लगता है तुम अपनी बड़ी बहन से ज़्यादा समझदार लग रही हो मुझे। पहले कभी इंटरव्यू नहीं दिया तुमने? नहीं सर, मैंने इससे पहले कभी इंटरव्यू नहीं दिया, ये मेरा पहली बार है। क्या है, तुम जैसी हंसमुख लड़की है ना, अरे बहुत अच्छी लगती है मुझे। धन्यवाद सर, सब यही कहते हैं कि मैं बहुत बातें करती हूँ, बहुत चुलबुली भी हूँ। अच्छा ये बताओ, कभी किसी लड़के के साथ होटल में गई हो, वो सब किया है? ये सब क्या बोल रहे हैं आप? इंटरव्यू लीजिए ना, ये ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं आप मुझसे? मेरा तरीका तो यही है, मैं तो हंसी खुशी रहना चाहता हूँ। अपने एम्प्लॉय जितने भी होते हैं ना, उनके साथ ऐसे ही बात करता हूँ। अब तुम भी अब मेरी एम्प्लॉय बनने वाली हो ना। सर मैंने भी पढ़ा इंटरव्यू में कैसे सवाल जवाब होते हैं, पर ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना। अरे तुम्हारी पढ़ाई हमारे एक्सपीरियंस से ज़्यादा होगी क्या? करोड़ों रुपए कमाता हूँ मैं महीने के, और तुम्हारी पढ़ाई क्या है? क्या कर रहे हो तुम आज तक? कुछ भी नहीं, और हमारा एक्सपीरियंस करोड़ों रुपया कमाना। अच्छा, मैं भी करोड़ों रुपए कमा सकती हूँ क्या? हाँ हाँ, बस ऐसे ही मेरा हाथ पकड़ कर रखना।
क्या सर सच में? तुम मुझे ऐसे हाथ पकड़ोगी तो साथ साथ चलेंगे। तुम तो मुझे बहुत काबिल लड़की लगती हो और तुम्हारी आंखों में तो जुनून लगता है तरक्की करने का, पैसा कमाने का। वो मैं देख रहा हूँ तुम्हारी आंखों में। सर सच में आपने तो मुझे बहुत खुश कर दिया। आपने ना मुझे सारी खुशियाँ दे दी आज। आपको पता है मैं इन पैसों से ना 1 रुपया भी नहीं दूंगी घर पर। ये सारे पैसे खुद खर्च करूंगी। मुझे ना महंगे कपड़े, महंगी चीज़ों को बहुत शौक है और बहुत सारी चीज़ों का शौक भी है। तो मैं एक काम करूंगी, जो भी पैसे मिला करेंगे ना उनसे सिर्फ अपनी ज़रूरतें और अपनी ख्वाहिशें पूरी करूंगी। घर वाले तो खुद भी कमा लेंगे। तुम मेरा ऐसे हाथ पकड़ कर चलोगे तो मैं आगे बढ़ाता जाऊँगा, तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाता जाऊँगा, तुम्हारी प्रमोशन होती जाएगी। अच्छा ठीक है सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप इतना बताइए, मेरी नौकरी पक्की हो गई है ना सर? पक्की नौकरी तो पक्की होगी। हाँ, अब ऐसा करो, कपड़े उतारो। क्या बोल रहे हैं सर आप? कपड़े क्यों उतारूं मैं? मेरा बेटा क्या कह रहा था? कपड़े उतारोगे तो मैं 50,000 दूंगा। अब मैंने क्या कहा है? 80,000। सर मैं उनको मना ही कर रही थी और मैं ये सब नहीं करूंगी। आपने बाहर कहा ना कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। इंटरव्यू? तुम्हारी बहन ने तो कपड़े उतारे थे अभी। क्या मतलब? दीदी के साथ आप लोगों ने ये सब किया? मेरी दीदी ने यहाँ पर कपड़े उतारे? कितने बुरे हैं आप लोग। और दीदी इस सब के लिए मान कैसे गई? सब कुछ हुआ जो मैं चाहता था। दीदी ये सब करने के लिए मान कैसे गई? मैं अभी दीदी से बात करके आती हूँ। रुको, ये बात सुन लो। जो भी कोई आता ना, आता अपनी मर्जी से है और जाता मेरी मर्जी से है। समझ गए तुम? सर प्लीज ऐसा मत करिए, मेरा हाथ छोड़िए ना। बहन, ये सब क्या सुन रही हूँ मैं? तूने कपड़े उतारे अंदर? नहीं, मैंने कपड़े नहीं उतारे, इन्होंने मुझे कहा जरूर था। लेकिन ये अंकल तो कह रहे तूने कपड़े उतारे हैं। भैया आप यहाँ कैसे? मैं बताता हूँ पूरी बात तुम दोनों को। क्यों इतना आसान लगता है पैसा कमाना? वो बेचारा किस तरीके से पैसा कमा रहा होगा ये तुम लोग नहीं जानते। बेचारा चपरासी का काम करता है हमारे ऑफिस में, महीने का 10-15 हज़ार रुपये कमाता है, फिर भी उसमें तुम्हारी पढ़ाई पूरी कर रहा है, कॉलेज का खर्चा कर रहा है। लेकिन तुम्हें ये सब करना था। तुमने 3-4 बॉयफ्रेंड बना रखे है ना सिर्फ पैसों के लिए। और तुम्हारी बड़ी बहन भी कम नहीं है, बताती नहीं है, लेकिन हाँ 2 से 3 बॉयफ्रेंड है इसके। तुम्हारी दोस्तों से पूछताछ की तब जाके पता चला। और जब ये बात तुम्हारे भाई को पता चली थी तो वो पहले रोने लगा, ऑफिस में बड़ा परेशान सा बैठा रहता था। इतने सालों से हमारे यहाँ पे तुम्हारा भाई काम कर रहा था, सोचा एक बार जाके उसकी मजबूरी पूछ लूँ कितना चुप क्यों है। फिर जाके पूछा तो उसने बताया कि अपनी बहनों से परेशान आ रखा है। 2-4 साल बाद सोचा है कि उनकी शादी भी करवानी है, इतना सारा पैसा भी लगेगा, उनकी पढ़ाई पूरी करवानी है, लेकिन बहनें कुछ और ही कर रही हैं। अपने घर वालों का ख्याल नहीं आया सब करने से पहले। फिर मैंने कहा कि नहीं, इनको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, तो चिंता मत कर, हम तेरा साथ ज़रूर देंगे। फिर मैंने ये प्लान बनाया और ये अंकल, ये तो हमारे यहाँ पे काम करते हैं ऑफिस में, इनका साथ लिया कि हाँ आप भी थोड़ा सा मदद कर दीजिएगा और फिर तुम्हें सबक सिखाना चाहा। सोचो ये तो एक मजाक था, हम लोग तुम्हें सबक सिखाने के लिए सब कर रहे थे, लेकिन असलियत में भी ऐसा ही होता है। बहुत सारी जगहों पर असलियत में ऐसा होता है, लड़कियों को लोग खिलौना समझते हैं। और तुम भी तो लड़कों के साथ खेल ही रही हो ना, 3-3, 4-4 बॉयफ्रेंड। खैर बात सही है, अपने भाई से माफ़ी मांग लो, वो बेचारा कितना कुछ करता रहा आपके लिए। 4-5 बार तो हमसे उधार मांग के आपके स्कूल की फीस भरी है जाकर। अब भी उसे कॉलेज से फ़ोन आते रहे हैं कि हाँ फीस भर दो, लाखों रुपये एडमिशन है तुम्हारे कॉलेज की, इतना सारा पैसा लगा रहा है तुम पे, आगे चल के कुछ सोचता है कि तुम कुछ बनो, लेकिन तुम उसका नाम डुबाने पे लगी हुई हो। देख लो आखिरी मौका दे रहा हूँ, सुधर जाओ आप लोग, वरना मैंने भाई को बोल दिया कि कोई फ़ायदा नहीं है, इनको घर से निकाल देना अगर ऐसे निकली तो। वो सच में बहुत प्यार करता है आप दोनों से, आपके लिए बहुत सोचता है। दिन भर बेचारा सोच में पड़ा रहता था और चुप रहने लगा था, इसीलिए मैंने उससे पूछ लिया तो ये दर्द उसने बताया। अगर नहीं पूछता तो शायद बताता भी नहीं। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि सुधर जाना, अपने भाई को और परेशान मत करो। वो इतने एफर्ट दे रहा है तुम्हारे लिए, कम से कम वो बेचारा इतने एफर्ट दे रहा है तुम्हारे लिए, कम से कम उसकी थोड़ी सी तो इज्जत कर लो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर सुधरेंगी और एक अच्छी बहन और अच्छी बेटी बनकर दिखाएंगी।
बहन तुझे पैसों की कमी थी तो मुझसे कहती, मैंने तुझे कभी दुखी रखा है? मैं कहीं से भी लाता पैसे, पर तुझे ऐसा काम करने नहीं देता। भैया माफ़ कर दो ना, गलती हो गई हमसे। पता नहीं किन चक्रों में फंस रही थी मैं। बहन तुझे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, पर लेकिन घर वालों की इज्जत तो देख लेती। भैया पता नहीं ये सब करने के लिए मैं कैसे तैयार हो गई थी। माफ़ कर दीजिए ना मुझे, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा घर बचा लिया। तो यार शेयर का बटन वीडियो को शेयर कर दो और प्यारा से कमेंट करो, बता वीडियो कैसी लगी। कोई भी अच्छी स्टोरी, अच्छा आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि स्टोरी मैंने आकर कमेंट देख के बनाई है। जो अपने पिछले वीडियो में कमेंट्स किए थे कमेंट भर के कर दो। हमारे पेज को फॉलो कर दो, फॉलो करे बिना बिल्कुल मत जाना। प्लीज़ 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 पेज को फॉलो और शेयर कर देना वीडियो को। लव यू ऑल।